लक्ष्मण जी, अफसोस, सीता जी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जरा सुनना भाई, ये आवाज किधर से आई? ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दर्द की वजह से कर्रा रहा हो और शायद आपका नाम लेकर बुला रहा हो। चलो, शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए और सीता का पता चल जाए। चलिए प्रभु। हाय हाय भैया, ये तो गजब हो गया। ये तो महात्मा जटायु जी हैं और यहाँ घायल पड़े हुए हैं। हम तो अपनी किस्मत को रोते फिरते हैं, मगर आप किस जालिम के हत्थे चढ़े हो? बेटा, पानी। भैया लक्ष्मण, जरा थोड़ा पानी ले आओ। बेटा राम। भगवान, आपकी ये दशा किस दुष्ट ने बनाई है? वही रावण बदमाश, उसका हो जाए सत्यानाश। बेईमान सीता को जबरदस्ती उठाए लिए जाता था। इत्तेफाकन मैं भी सामने से आता, मुझको देखकर सीता ने शोर मचाया और मुझे इमदाद के लिए बुलाया। मैंने उस बेशरम को हर चंद समझाया, मगर हाय 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 मर गया। पानी बजाय समझाने के उल्टा मुझे मारने को आया। मैंने भी अच्छी तरह उसका मुकाबला किया और तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मगर वह हथियारों के साथ और मैं बिल्कुल खाली हाथ। हाय हाय जान निकली। पानी। आखिर जालिम का वार चल गया और मेरी ये हालत करके साफ निकल गया। ओ दुष्ट रावण, अब तेरी निष्ठा यहाँ तक बढ़ाई है कि तुझे क्षत्रियों का अपहरण करने की धुन समाई है। याद रख, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, जो तूने सोते हुए नाग को जगाया है। यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश ही संसार से मिटा दूंगा और लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूं, आप कसम खाकर धनुष की बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन यहाँ रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी आज तेरे काल की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से तुझे वो भी न बचाने पाएगा। धन्य है रघुकुल भूषण, धन्य है। अच्छा जटायु महाराज, आपने हमारा बड़ा उपकार किया है, जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा है। यदि आपको अपने प्राणों की कुछ ममता हो तो कुछ उपचार किया जाए। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार आपका नाम ले रहा हूँ। आप साथ साथ मेरे सामने विराजमान है प्रभु, और आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान है। और फिर मुक्ति का इससे अच्छा अवसर कब और कहाँ आएगा, जबकि यह आदम जीव अमर पद की शांति पाएगा। अच्छा प्यारे, यदि यही इच्छा है तो तुम देवलोक को चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह वृत्तांत ना सुनाना, उनकी पवित्र आत्मा को ना दुखाना। यदि मैं उनका पुत्र हूँ, यदि इन हाथों में धनुष और बाण है, तो रावण कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैं रावण को वहां पहुंचाऊंगा और वो सारा वृत्तांत अपने मुख से ही पिताजी को सुनाएगा। बढ़ चुका है बहुत कुछ, मिटने को अब अंधेर है, पाप का विध्वंस होने में पलों की देर है। हे नाथ, आप मुझे विदा कीजिए और अंतिम बार ये वरदान दीजिए कि मैं जहाँ भी जन्म लूं, आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे।
सत्य कर्मों और धार्मिक कार्यों में सदैव भाग राम राम। देखो लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। जो अपने प्राणों का भुगतान करके भी हमारा उपकार किया है, इनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे और सरित किनारे चलकर इनको तिलांजलि देंगे। हाँ हाँ, यही उचित है भ्राता जी। चलिए इन्हें सरयू किनारे ले चलते हैं। चैन नया बोलो राम राम राम, बोलो राम। भजने अमृत रस का प्याला, भजने रस का प्याला, सांझ सवेरे पीना पीना, सांझ सवेरे पीना, पीते पीते उसे अमृत को, पीते पीते उसे अमृत को, मस्ती में तू जी ले, हाँ जी ले, मस्ती में तू जी ले। भजन करे तो बन जाएंगे तेरे बीड़ी का भजन बिना चैन न आएगा। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम। मेरे गुरु मतंग मुनि ने वचन दिया है कि तुझे इसी जगह राम के दर्शन हो, परंतु कब होंगे और कैसे होंगे आम गुलर में लगे ऐसा कोई साधन नहीं। नीच को दर्शन मिले ऐसे सुलभ दर्शन नहीं। स्वर्ग के स्वामी मेरी फला कुटिया में कैसे आएंगे? मैं तो वह तो पावन, मैं अपावन, मैं मुझको कैसे अपनाएंगे? अंधी नीच चंडाली देखती नहीं कौन आ रहा है। लगी धुन राम दर्शन, बड़ी आई भगत बन के, उड़ाती फिर रही है धूल मानव में ऋषि जन के। महाराज मैं धूल नहीं उड़ाता, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है, सारा धर्म तेरे ही हिस्से में लिखा हुआ है। सारा संसार के उपकार और तूने ही बेड़ा उठाया है। चल परो हर्षा, बड़बड़ करके बातें न कर। तू करेगी संत सेवा, कोप से संतों का डर। तो महाराज यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती तो मैं आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? ले चंडाली, तू इतना भी नहीं जानती कि भगवान को धोखा देती है। नीच भी भजने लगेंगे, जबकि पावन राम को संत और साधु भला भी लेंगे किसके नाम को। परंतु भगवान राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से वह अपवित्र कैसे हो सकते हैं? दयालु है, दया दृष्टि इस ओर डालेंगे, वह तो महा पावन है, मुझ नीच को भी पावन बना देंगे। बना लेंगे। अरे दुष्टा, यदि भगवान तेरे घर आएंगे
भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। नीच कर हाँ ना भला, भगवान को कब भाएगा। नीच को जब छू लिया, धर्म क्या रह जाएगा। क्या महाराज, ऐसी छोटी छोटी बातों से धर्म चला जाता है। क्या भगवान नीच के कुछ नहीं, केवल आपसे ही उनका नाता है। नहीं नहीं, वह पवित्र नाम तो वह तो पवित्र है, वह तो अशुद्ध को भी शुद्ध बना देते हैं। बात की को भी भव सागर से पार उतार देते हैं। अच्छा, तू इतने करने लगी, साधुओं को अपने समान समझने लगी। फिर ये वस्त्र धो लूं, फिर तुझे अच्छी तरह से देखता हूं। आ रहे हैं, हाँ, वह सुख के धाम इसी ओर आ रहे हैं। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सबरी, चित्त तो प्रसन्न है। महाराज पधारिए, आप तो कोमल किशोर, दया के भंडार हैं। पहले आसन लगाओ। नहीं नहीं, पहले चरण झुलाओ। ओहो, भूल गई। पहले कुछ खिलाओ और फिर चरण दबाओ। हाय हाय, अब मैं क्या करूं। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम काहे की चिंता करती हो। माफ कीजिए महाराज, प्रभु बड़ी भूल हो गई। जल्दी में मुझ नीच ने आपके चरण छू लिए हैं, आपको फिर नहाना पड़ेगा। देवी क्यों, क्या हो गया, क्यों नहाना पड़ेगा। प्रभु, मेरे छूने से तो साधुओं के वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। यह उनकी भूल है सबरी, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज, मैं नीच हूं और अज्ञान हूं। मेरे से तो दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहो सबरी, जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और वर्ण का भेद मानते हैं। जिसके मन भक्ति और प्रेम स्रोत बहता है, वह संसार में किसी को नीच नहीं कहता है कोई चंडाल या ऊंचा किसी का वंश है, आत्मा सबकी इसी परमात्मा का अंश है। धन्य है भगवान, धन्य। आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया, छोटी सी बूंद को महान सागर बना दिया। नीच है या ऊंच है, यह दुष्ट हत्यारा है वह, जिसको प्यारा धर्म है भगवान को प्यारा है वह। उपकार प्रभु, महाउपकार। देवी, हमें भूख लग रही है, यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो लाओ। ओ भाग्य, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे। नहीं नहीं महाराज, इससे तो जरूर अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं सबरी, तुम कोई संकोच ना करो, लाओ जो कुछ भी है तुरंत लाओ। प्रभु, मैंने झाड़ी के पेड़ तोड़ रखे हैं। हाँ हाँ लाओ।
हमने ऐसे फल कभी नहीं चखे। जल्दी लाओ। बैठिए प्रभु। भगवान, क्या मीठा लग रहे हैं। ये आप लीजिए महाराज। महल के भोजन जिने भाते न थे सद्भाव से, आज वे खा रहे हैं बेर सूखे चाव से। कैसे लग रहे हैं भगवान। क्या बताऊं भक्तराज सबरी, तुम्हारे बेरों की समानता तो अमर फल भी नहीं कर सकता। इनके खाने से पेट तो भरता है, लेकिन मन नहीं भरता है। खट्टा मीठा स्वाद भी पाते रहो। जी में आता है कि बस खाते रहो। अच्छा भ्राता जी, अब आप आगे की सुध भी लीजिए। बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़ाने का कोई उपाय तो कीजिए। हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस ओर जाना है भगवान। देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी को हर कर ले गया है। अब हमें उसी ओर जाना है। महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर चला जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव से इस घटना का पता लगाइए। अच्छा देवी, तुमने हम पर बड़ी कृपा की। शास्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या वहम हो गया है जो आप इतना घबरा रहे हैं। मुझे शंका है कि यह भाई बाली के दूत हैं। महाराज, उनको दूत भेजने की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वो आपसे बहुत मजबूत हैं। कुछ भी हो, फिर भी तुम इनका बेज जाकर निकालो और मुझे किसी इशारे से जता देना। मैं अपने आप को कहीं छिपा लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, मैं जाता हूं और अभी इनका भेद निकाल के आता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना महाराज, और मेरी पहचान रखना। महाराज, आप कौन हैं और इस युवावस्था में कीरी बाना क्यों पहन रखा है, और तपस्वी होते हुए भी यह शस्त्र धारण क्यों कर रखे हैं। भाई, हमके क्यों पूछते हो? कहने को तो हम अयोध्या के महाराज दशरथ के जाए हैं। ये हमारे भाई लक्ष्मण मेरे साथ हैं, किंतु गर्दिश के दिन काट रहे हैं। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, कुछ विस्तार से बतलाइए महाराज। महाराज, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। पिताजी की आज्ञा से
हम 14 वर्ष के लिए वनवास आए हैं और साथ में मेरी माता सीता जी भी आई थी, जिनको पापी रावण छल से उठाकर ले गया। उन्हीं की ही खोज में हम दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। पवन सुत अंजनी हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी किष्किंधा है धाम। भगवान मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव जी का सेवक हूँ, जो आपकी तरह ही दुख उठा रहे हैं। था वो अभी अपने भाई के हाथों बहुत लाचार हैं। मैं ना ब्राह्मण हूँ ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि महाराज मैं एक अक्षत्रिय हूँ। अगर आप सुग्रीव जी के पास चलें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। किन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बन जाए। लक्ष्मण जी, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई की बू आ रही है। मालूम होता है कि यह ना सिर्फ बलवान है, बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण का भी पूरा विद्वान है। बेशक आदमी तो बड़े लायक हैं, हर एक बात में पूरे लायक हैं। भैया, ऐसे मुकम्मल इंसान ढूंढने से नहीं मिलते, ये लोग कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसे इंसान को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है प्रभु? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। यही महाराज सुग्रीव हैं, जो कि किष्किंधा के सरदार हैं और अपने सगे भाई के हाथों बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनसे परिचित कराइए, नाम और निवास स्थान परिचित कराइए। ये दोनों अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राज दुलारे हैं, जो कि आपकी ही तरह जमाने के हालात के मारे हैं। इनका शुभ नाम रामचंद्र जी है और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। जोया, मेरा उद्धार हो गया। विलास सुग्रीव मकदार से पार हो गया। आपके मुसाफिर नवाजी से मेरा तन मन धन आप पर निछावर हो गया और सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और वजह सहित बताइए। यद्यपि हनुमान जी ने इशारे से कुछ बताया, मगर मेरे कुछ भी ध्यान में नहीं आया। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय अपने 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था, तो चुनाए उन्हें पूरा करने के लिए मेरे को 14 वर्षों का वनवास और छोटे भाई भरत को राजमहल इसरार किया था। मैंने खुशी से उसको मंजूर कर लिया। इधर भाई लक्ष्मण
और मेरी पत्नी सीता ने साथ आने के लिए मजबूर किया। 14वां वर्ष शुरू होते ही दुष्ट रावण हमें धोखा देकर हमारी पत्नी जानकी को उठा ले गया। उसी की खोज में बारंबार फिर रहा हूं। अभी चंद रोज हुए, एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुए जा रही थी और बड़े जोर से चिल्ला रही थी और उन्होंने कुछ जेवर मेरी ओर तरफ फेंके थे और जो मैंने उठा लिए। लीजिए महाराज, आप इनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से विश्वास कीजिए। आप सो से दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर तेरे ये प्यारी, जेवर तेरे ये प्यारी मुझको रुला रहे हैं। आह, प्यारी। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। ये कर्ण फूल मुझको, ये कर्ण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। इन तेरी बिजलियों ने बिजली गिराई दिल पर। इन तेरी बिजलियों ने बिजली गिराई दिल पर। बिचवे बने अभी चूर, बिचवे बने अभी चूर खाने को आ रहे हैं। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। बिचवे बने अभी चूर, बिचवे बने अभी चूर खाने को आ रहे हैं।
कायम हो तो इन्हें पहचानो। हो तो हवस कायम हो तो इन्हें पहचानो। ये आठ आठ आंसू, ये आठ आठ आंसू उल्टा रुला रहे हैं देवर। यह वही कुंडन है जो कभी काल में रहता था। मैं उसके दर्शन खो जाता यह होटल की कहता था। अब विरही के हाथों आया यह कुंडन भी विरही होकर इसका भी जीवन निरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडन तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको गले लगा लूं मैं सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आ गए आओ देखो सीता का कुंडन है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। वरना शगुन ये अच्छा है, खटकर है तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उनके कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, अब आते हैं रण करने वाले। बलवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। भ्राता जी, मैंने आज तक माता जी का मुख नहीं देखा। हाँ, सुबह प्रणाम करते वक्त रोजाना उनके चरण जरूर निहारे हैं। यदि कोई उनके पांव का गहना हो तो आप वो मुझे दिखलाइए, मैं उससे उसे पहचान लूंगा। अच्छा लक्ष्मण, जरा इनकी पहचान कर। क्या यह कभी सीता ने पहना है? हाँ हाँ, यही माता जी का गहना है। तुम धन्य हो, आपकी लज्जा का सामना यह भाई है जिसने भक्ति के की है, जो आज तक सुनने में देखने में नहीं आई। उधर वह भूकंप का भाई अपने छोटे भाई की स्त्री पसंद आई और मुझको घर से निकालकर जंगल की खाक छिनाई। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए, जरा पूरा हाल तो सुनाइए। हे नाथ, पहले हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और दोनों भाई बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन दानव का पुत्र मायावी राक्षस नगर के द्वार पर आया, हमें युद्ध के लिए ललकारा। हम दोनों भाई उसके पीछे दौड़ते फिरे। अंत में वह दैत्य एक गुफा में घुस गया। बाली मुझे गुफा के बाहर छोड़कर खुद उस गुफा में घुस गया। उस राक्षस के पीछे जाके और मुझे कहा गया कि मेरे आने तक तुम यहीं बैठे रहना। मैं 1 महीने तक उस द्वार पर बैठा रहा। उसके बाद उस गुफा से रक्त बहा। मैंने सोचा कि नीच निशाचर ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा। मैंने तब प्राण रक्षा के लिए एक गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद और खुद पंपा कम नगरी में आकर बिना राज्य को देखकर मंत्रियों ने मुझे
जबरदस्ती राजा बना दिया। कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर आया। मुझे इस निशाचर पर बैठा देखकर आओ देखा ना ताओ, मेरी स्त्री छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वह भाई है या जालिम कसाई है, कमबख्त तो ऐसा कार्य करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई है। सुग्रीव जी, हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर एक कृपा करें, मैं और मेरे साथी भी सीता माता के छुटकारे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। करो और उनसे युद्ध करो। जब वह आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर तीरे कजा बनकर उसको मौत का पैगाम सुनाएगा। तो मैं तैयार हूँ, मगर उसकी शक्ति से हर तरह से वाकिफदार हूँ। यदि आपका कुछ अनुमान हो तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप पहले उसकी ताकत का अंदाजा बताए तो मुमकिन है कि हम आपकी यह शंका भी मिटाएं। जब वह अपनी ताकत से तीर चलाता है, 2-3 वृक्षों में पार कर देता है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अगर वो 3 वृक्षों में से तीर निकाल सकता है तो मेरा तीर 13 वृक्षों से पार हो जाएगा। कमाल है। अगर यह बात सत्य है तो महाराज की जीत अवश्य होगी। अब मैं हर दशा में युद्ध करने के लिए से तैयार हूँ और मैं अभी जाता हूँ। मंत्री जी, कोई नाच गाना होना चाहिए। ऐसी क्या महाराज, द्वारपाल किसी नाचने गाने वाले को बुला कर लाओ। नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में डालकर राज भोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो यही व्यवहार किया था। यही तो मेरा तात्पर्य है। मैं समझता हूँ कि यह सारा षड्यंत्र उसी नीच ने रचाया था और मायावी राक्षस उसी की सलाह से युद्ध करने आया था। यदि ऐसा ना होता तो मेरे सामने आकर व्यर्थ ही क्यों प्राण गवाता। ठीक है महाराज। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला लेने के लिए आया है। लो देखो, आज फिर उसको उल्टी समाई है। उसकी मृत्यु उसको स्वयं खींच लाई है। महाराज, यद्यपि वो अज्ञान है फिर भी आपका भाई है, इसलिए उनका दोष क्षमा करने में ही आपकी बड़ाई है। क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? सिंह को चार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि बस चुप रहो। मुझे तुम जैसों की सीख की आवश्यकता नहीं। अरे अन्यायी, घर में छिपकर जान बचाना चाहता है, पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? ओ कायर कुबुद्धि कमीने, तुझे अब तक भी लाज नहीं आई। अनेकों बार तो मेरे सामने से भागकर जान बचाई। आज सब मालूम हो जाएगा कायर कुबुद्धि कौन है, भागकर जान बचाने वाला कौन है। शहर अभी आता हूँ, तेरा झगड़ा सदा के वास्ते निपटाता हूँ। गया नाम बाली का, शायद तू बोल, मेरे सामने आया ओ नामाकुल। जरा सामने नशे की जता, बताओ तुझे वीरता का पता। चला जा कुछ तो खास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो खास कर। अरे बार में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी चबा। आदि जान तुझको है अपनी अजीत, चला जाओ यहाँ से बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, खुद मर जाऊंगा या तुझे मार कर जाऊंगा। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा कर्म। या मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मालूम होता है
आज तेरी खाज खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। ज्यादा सर ही चढ़ता चला गया। मेरी नरमी की वजह से तू सर पे चढ़ता गया। तू कर ले अब सकती। बस आ गई अब तेरी कमकती। कर दूं एक के दो। अफसोस वह किसी के दमजासे में आकर अपनी जान गंवाई। उस भले मानस ने तो अब तक शक्ल ना दिखाई। ओ बुस्तेल, अब भी कोई शर्म नहीं आई। आखिरकार मेरे सामने से भागकर जान बचाई। नाथ रक्षा, मैंने तो पहले ही कहा था बाली मेरा काल है। धोखा ही दिया, मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। भाई यह तुम्हारे दिल का भ्रम है, वरना मित्रघात से बढ़कर इस दुनिया में कोई अधर्म है। आखिर बात यह हुई कि तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान ना सका। हुआ क्या? आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े तैश में आ रहे हैं। हाँ महाराज, मुंह से कह देना ही बड़ी बात है, करना धरना तो कुछ है नहीं। आपके नजदीक तो हुआ ही कुछ नहीं, मेरा तो एक अंग अंग दुख रहा है। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए। लो ये माला पहन लो। उनसे दोबारा युद्ध करने के लिए जाइए। देखना भगवान, आपके बार भी जरा सी लापरवाही हुई, वो बाली मुझे जान से मार देगा और सारे नशे एकदम उतार देगा। नहीं नहीं, इस बार वह मैदान में आते ही अपने प्राण गवाएगा। अच्छा प्रभु, मैं फिर एक बार काल से लड़ने जाता हूँ। सहारा पाया है जो स्वयं ही आपसे लड़ने चला है। जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। उस मूर्ख ने तो इतना भी नहीं सोचा कि अगर मैं किष्किंधा पर्वत पर जा पाता तो क्या वो अब तक जीवित रह पाता। अरे नहीं बाली, अब की बार मैं तुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा और तेरे से अभिमानी सर को अपने हाथों से फोड़ूंगा। लो देखो फिर आ गया कायर। अरे दोस्त, क्या तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता? बार बार भागकर फिर मेरे सामने चला आता है। अच्छा ठहर, फिर मैं आता हूँ। ठहरिए प्राणनाथ, इतनी जल्दी ना कीजिए, पहले समस्या को अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं?
एक कायर की ललकार सुनकर घर में घुस जाऊं। यदि ऐसा ना होता तो मैं आपको कदापि ना रोकती। तो फिर जल्दी बताओ क्या बात है। इतना तो आप भी समझते हैं, यदि इसी को किसी का सहारा ना होता तो आपसे लड़कर अपने प्राण चौक होता। जो तुम्हें कहना है साफ साफ कहो। सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता के हाथ बढ़ाए हैं। तो इसमें क्या भय की बात है। क्यों नहीं महाराज, वो दोनों भाई बड़े बलवान और तेजस्वी हैं। सुना है कि उन्होंने अनेक राक्षसों को मार डाला है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला आज तक संसार में जन्मा है। हट जाओ, मुझे जाने दो। आज इस दुष्ट को अपनी करनी का फल अच्छी तरह पाने दो। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए और मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। बस बस, रहने दे अपना उपदेश। बहुत कुछ सुन लिया है। मैं तेरी बातों में आकर ऊंच नीच से डर जाने वाला नहीं हूं। ओहो, ओ निकल आए। क्या स्त्री के आंचल में मुंह छिप कर बिठाए बैठे थे। और निर्लज, नीच, पापी, चंडाल, आज फिर तेरा मरने को जी चाहा है। फिर मेरे सामने निडर होकर चला आया है। क्या गालियां देकर ही बनना चाहते हो। यदि कुछ साहस है तो 2 हाथ क्यों नहीं दिखाते हो। आज झगड़ा ही मिटाना है सदा के वास्ते। बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते। चल कायर, यम के द्वार चल। काल का है ग्रास पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खाजा है तू, कुत्ते चील का भोजन है तू। पापी किस चालाकी ने की, चोट ये आकर लगी है तीसरे के हाथ की। बाली, तुमने क्रोध के वश होकर अपना कर्तव्य ना निहारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। ओहो राम,
धर्म और नीति को पालने वाले राम। क्यों महाराज, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया है? आप तो समदर्शी हैं, फिर ये भेदभाव क्यों दिखलाया? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाया है? हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या को जो पाप दृष्टि से तकता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ठीक है, यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्महीन हूँ, आपने तो धर्म बचारा होता। भाई, जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया था, उसको तोड़ देना भी तो बेकार है। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छिपकर किया है वार तुम पर बाण का। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती, परंतु साक्षात रूप से आप मेरे सामने खड़े हैं, क्या मेरे पाप आज भी ऐसे ही रहेंगे? नहीं भाई, जब तुमने माया और मद और अहंकार का त्याग कर दिया है, अब तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है, तुम्हारा सारा पाप धुल गया है। यदि अब तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहो तो हम तुम्हें अटल कर दें। हे नाथ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे अंतिम समय आपके दर्शन कर रहा हूँ, फिर मेरे लिए प्राण त्यागने का इससे अच्छा अवसर और कौन हो सकता है? मैं तो इतना चाहता हूँ, मैं जिस जिस जन्म में जन्म लूं, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है, इससे उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र हो रही हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि कोई और इच्छा है तो वह भी मांग लो। हाँ प्रभु, एक इच्छा और है। मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, मगर इस समय नादान है, उसे अपनी शरण में ले लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार करके उसे अभेदान दीजिए। ऐसा ही होगा। पिताजी, आपको ये क्या हो गया? आपकी ये दशा किसने बनाई? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उस मरना उसे अवश्य पड़ता है। जन्म लेना और मरना नियम है संसार का, असंभव है टाल देना काल के प्रवाह का। हाय पिताजी, आपके बिना मुझे कौन सहारा देगा, मुझे कौन आसरा देगा? बेटा, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी, सखा, मित्र और संबंधी सब कुछ राम जी हैं, इसलिए उनके चरणों में शीश झुकाओ और आज से और उनके अनिवार्य बन जाओ। हाँ हाँ, आओ बेटा अंगद, आओ। आज से हम तुम्हें आश्रय में लेते हैं और तुम्हें अभेदान देते हैं। अच्छा नाथ, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए और परलोक यात्रा की आज्ञा दीजिए। महाराज, महाराज, अंगद की सब प्रकार से सुध लेना और सुग्रीव को भी कोई कष्ट नहीं देना। वानर राज, तुम अपने मन में कोई शंका ना करो और निश्चिंत होकर वैकुंठ को चले जाओ। अच्छा प्रभु, मेरा कहा सुना माफ करना, मेरे कठोर और कठोर शब्दों पर ध्यान नहीं देना।
राम, भगवान। मेरे जीवन आधार जा रहे हो छोड़कर मुझको काम इधर में, आपके बिन कौन है मेरा सकल संसार में। देवी शांति करो। हाय हाय, मेरे लिए संसार सुना हो गया, सारे जगत में अंधेरा छा गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। उठता है हाय मेरा संसार से सहारा, छोड़ा है नाथ किस पर ये अंगद दुलारा। भाभी मेरे स्वामी सर के ताज मुख से बोलो सही, सर के ताज मुख से बोलो। हाँ स्वामी। करूंगी किसके आसरे मैं अपनी गुजरा। हाँ स्वामी। मेरे स्वामी सर के ताज मुख बोलो सही। हाँ स्वामी। भाई लक्ष्मण, आपकी स्कंदा नगरी का राज्य राजा के बिना सूना पड़ा हुआ है, इसलिए तुम जाकर वनवासियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों को बुलाओ और सुग्रीव जी को विधि पूर्वक वहां का राजा बनाओ। महाराज, राज्याभिषेक का कार्य तो आपके हाथों ही संपन्न होना चाहिए। वानर समाज की यही इच्छा है प्रभु। हनुमान जी, मैं पिता की आज्ञा और अपनी पवित्रता के कारण 14 वर्ष से पहले नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम लक्ष्मण जी को ले जाओ और सारा कार्य विधि पूर्वक कराओ। महाराज, पहले सीता माता का पता लगाना चाहिए, ये कार्य तो पश्चात होता रहेगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसे शुभ कार्य में देरी करना उचित नहीं है। हमारी यही इच्छा है, पहले तुम्हें राजगद्दी मिल जाए और फिर सीता का पता लगाया जाए। धन्य है प्रभु, धन्य है। हे दयालु भगवान, आपकी उदारता धन्य है। देवता और मानव, ऋषि और मुनिगण अपने स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं, किंतु आप तो अकारण ही प्रीति कर रहे हैं। माता पिता और गुरुजन भी आपके समान प्रीति नहीं कर सकते। दे दिया प्रेमी को सब कुछ, आस पास अपने रखा कुछ नहीं। भक्त की चिंता है केवल, अपनी चिंता कुछ नहीं। ठीक कहते हैं हनुमान जी, ये पतित पावन वानर जाति बाली के भय से गंभीर रहता था, किंतु आपका आशीर्वाद मिलते ही मेरा उद्धार हो गया। सुग्रीव जी, इन बातों को छोड़िए और नगर में जाकर प्रजा का पालन कीजिए। क्यों नहीं महाराज, मैं अभी नगरी को संभालता हूँ और नगरी का सुधार करके और माता की खोज में मैं और वानर सेना को लगा देता हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी, अब तुम भी इनके साथ चले जाइए और राज्याभिषेक का सारा कार्य निपटा कर ही इसी स्थान पर वापस लौट आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। देखो, वर्षा का आगमन शुरू हो गया है। प्रकाश में उमड़ उमड़ कर मेघ गरज रहे हैं, मोर प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। पर्वत की छोटी सरिता भी वर्षा का जल जाने में इस प्रकार उमड़ी चली आ रही है, मानो अपने प्रीतम से मिलती जा रही है।